ऑफ कैंपस में जो ट्राई किया तो वहां पे भी रिजेक्शन बिकॉज ऑफ माय प्रोफाइल इज समथिंग एल्स एंड जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी व्हिच आई वांट टू ज्वाइन इज अनदर, दैट्स व्हाई रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन। ये टाइम तो ऐसा लगा था कि छोड़ ही दें इस फील्ड को, किसी दूसरी फील्ड में जाकर चले जाएं, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, करते रहते हैं, कभी ना कभी तो होगा ही अच्छा। लेकिन जब मैं एक्यू जॉब में आया, एवरीथिंग इज गुड and the process, everything and support, whatever assistance you guys are providing, all awesome। जब पोर्टल का एक्सेस लिया तो कंपनियों की देखी कि हाँ अच्छी खासी कंपनी, अपॉर्चुनिटी भी मिल रही थी, और आपकी टीम तो काफी ज्यादा सपोर्टिव, बहुत ज्यादा। Hi Shubham, so can we start with the introduction, please? Thank you, sir, for giving me this opportunity. My name is Shubham. I am completing my BTech from Bundelkhand Institute of Engineering Technology, Jhansi, in 2024 with the specialization in information technology. And my expertise basically in Java and Java backend frameworks like Spring and Spring Boot. Currently, through the Accio job, I got selected in Los, India at the Associate Software Engineer profile. जब घर वालों को बताया आपने कि प्योर में अच्छी कंपनी में जॉब लगी तो वो तो काफी खुश हुई वो सभी के साथ। अच्छा, आपका क्या रिएक्शन था? बहुत ज़्यादा जॉब सर्च में, फिर कई इंटरव्यूज वगैरह में मैं बैठा जो विदाउट फ्रॉम दी एक्यू जॉब, तो वहाँ पे फिर रिजेक्शन बिकॉज ऑफ माय प्रोफाइल इज समथिंग एल्स एंड जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी व्हिच आई वांट टू ज्वाइन इज अनदर, दैट्स व्हाई रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन। और ये जावा के बैकएंड के लिए तो पता नहीं क्यों इस फ्रेशर्स के लिए जैसे जॉब ही नहीं है, लेकिन जब मैं एक्यू जॉब में आया तब मुझे पता चला कि यहाँ पर है कंपनियां आती हैं जो जावा के बैकएंड के लिए भी लोगों को हायर करती हैं। तो यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला कि हाँ मैंने स्प्रिंग बूट पढ़ा है तो इसका कुछ वर्थ इट होगा यहाँ पर। वेरी गुड। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था कि जैसे आपने बताया कि कॉलेज में प्लेसमेंट्स पे काफी दिक्कत हो रही थी ढूंढने में, पढ़ाई कर रखी थी ऑलरेडी, तो ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स कैसा था आपके कॉलेज में? उसके अलावा ऑफ कैंपस जो आपने ट्राई किया, कौन कौन से प्लेटफॉर्म से ट्राई किया, कितना रिवर्ट बैक आया, कैसा जॉब हंटिंग वाली जर्नी कैसी रही? कॉलेज में तो बहुत ज्यादा कंपनियां नहीं आई थी, लेकिन कुछ लोगों का एनक्यूटी के थ्रू टीसीएस में हुआ था, बट टीसीएस कितना ही देती है आप जानते ही हैं। तो फिर और ऑफ कैंपस में जो ट्राई किया तो 2-3 जगह पर कंपनियों में गया, लेकिन वहाँ पर कुछ अच्छा खासा रिस्पांस नहीं मिला। पता नहीं मुझे, मैंने इंटरव्यू तो अच्छे जा रहे थे, मैं आंसर कर रहा था क्योंकि मुझे डीएसए भी आ रहा था, और मैंने जावा खुद भी 4-5 बार पूरा पढ़ रखा था, तो मुझे नहीं लगा था कि मेरे इंटरव्यू बहुत बेकार गया है। फिर पता नहीं क्यों वो रिजेक्ट कर देते थे, तो बिल्कुल ये टाइम तो ऐसा लगा था कि छोड़ ही दें इस फील्ड को, किसी दूसरी फील्ड में जाकर चले जाएं, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, करते रहते हैं, कभी ना कभी तो होगा ही अच्छा। फिर एक्यू में पता चला कि एक्यू जब में ऐसा होता है, वो कुछ ड्राइव पब्लिक कर रखते हैं, तो जो पब्लिक रखी गई थी तो 2 ड्राइव में मेरा पब्लिक वाले में हुआ था, सीएस वाले में, लेकिन सीएस वालों ने किसी को हायर ही नहीं किया। 2-3 बार इंटरव्यू लिया, किसी को हायर ही नहीं किया, क्योंकि शायद वो डेवऑप्स की प्रोफाइल के लिए हायर कर रहे थे, बट हम लोगों की प्रोफाइल कुछ अलग थी जावा के बैकएंड के लिए। फिर जब मुझे लगा कि ये पब्लिक वाले में भी बहुत कम ही अपॉर्चुनिटीज हैं, फिर मैं कहा कि सीधे कैंपस पोर्टल का ही एक्सेस ले लेते हैं, शायद उसके थ्रू कुछ अच्छा हो। जब पोर्टल का एक्सेस लिया तो कंपनियों की देखी कि हाँ क्राउडेड है यहाँ पर, यहाँ पर अच्छी खासी कंपनी, अपॉर्चुनिटी भी मिल रही थी, और आपकी टीम तो काफी ज्यादा सपोर्टिव, बहुत ज्यादा सपोर्टिव। रियली थैंक्स टू एवरीवन इन योर टीम। पता कैसे चला था एक्यू जॉब के बारे में? एक्यू जॉब के बारे में पहली बार मुझे डायरेक्ट पता चला था पंकज के थ्रू, मेरा वन ऑफ माय फ्रेंड, पहले वो नोएडा में रहता था, वो जाकर के ऐसे ही किसी की मतलब जिन कंपनियों में दिखती थी वॉकिंग, उसमें जाकर के देता था। तो आपने शायद पहली ड्राइव आपकी आरएसएल वाली ही थी जो पब्लिक थी। जब उसका उसमें हुआ तब मुझसे हम लोगों को बताया कि यार होती है पब्लिक ड्राइव, जाकर के एक बार ट्राई करो, जब ट्राई करोगे तब ना अच्छे समझ में आ गई चीजें कैसे चल रही हैं। फिर मैंने भी गया, मैं भी ट्राई किया, फिर पता चला कि आप यहाँ कोई एक डायरेक्ट प्लेसमेंट करके कोई टेस्ट किया जाता है, उस टेस्ट में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं देन वो आपको पोर्टल का एक्सेस दे देंगे। फिर जो कंपनियां आएंगी पहले आप कोई इंटरव्यू लेंगे, फिर अगर कोई पोजीशन बाकी रह जाते हैं तब वो पब्लिक की जाती है। मुझे लगा हाँ फिर ये डायरेक्ट प्लेसमेंट वाला ले लेते हैं क्योंकि ज्यादा सही है। फिर मैंने टेस्ट दिया, टेस्ट में भी स्कोर अच्छा किया। आप अपने दोस्त के थ्रू आए और आपका पैकेज आपके दोस्त से ज्यादा लगा है। बताया आपने अपने दोस्त को? हाँ, वो थोड़ा जेलसी तो बना होगा, वो थोड़ा जेलस, वो अभी पार्टी मांग रहे हैं, लेकिन पार्टी अभी देने वाले नहीं है। खुशी का माहौल है फाइनली, है ना, क्योंकि 2024 के ऑलमोस्ट 3-4 महीने में 2025 बैच भी मार्केट में आ जाएगा। काफी प्रेशर आ जाता होगा मेरे ख्याल से, यानी 2024 जॉब नहीं लगी है, 8-9 महीने ऑलरेडी हो गए। तो मेरे को एक बार ये बताओ कि लाइक यू आर फ्रॉम Tier 3 कॉलेज राइट, प्लेसमेंट्स इतने अच्छे नहीं थे, आपको पता है एक का कैसा माहौल था, आपने पढ़ाई कैसे?
कॉलेज की तरफ से काफ़ी कुछ हेल्प हो रही थी या फिर आपने अपनी मेहनत लगा के पढ़ाई की? नहीं, हम लोगों के फ्रेंड सर्कल में ये पता था कि देखो कंपनियां तो उतनी अच्छी नहीं आएंगी, क्योंकि 2023 के बैच के हम लोगों ने प्लेसमेंट देखी तो लगा कि भैया बहुत अच्छी कंपनियां यहाँ नहीं आने वाली, जो भी आएंगी वो कम ही पैकेज में करना होगा। फिलहाल हम लोग गवर्नमेंट, वो जो हमारी कॉलेज है वो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट में लड़के तो ठीक ठाक होते हैं और वो भी कैंसर यूपी की अच्छी कॉलेज में काउंट करी जाती है। लेकिन ये था कि सीनियर्स वगैरह सपोर्टिव रहते थे, काफ़ी चीज़ें उन्होंने बताया कि ये चीज़ पहले कर लो, ये चीज़ पहले कर लो। तो फिर मैं, बाकी सभी लोग तो मर्न कर रहे थे, लेकिन मेरा मन था जावा, शुरू से ही मेरा मन था जावा करने के लिए, तो मैं जावा में लग गया। फिर देखा कुछ रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, तो जितने भी रिसोर्सेज मिले स्प्रिंग बोट के सब पढ़ लिया यूट्यूब से, जितने भी वीडियो मिल रहे थे सबको पढ़ रखा एक से। और कुछ तो मतलब कि ऐसे हैजर्ड वे में रहते हैं और कुछ कैसे सीक्वेंस वे में थे, तो जो ज़्यादा सीक्वेंस वे में थे उनको हमने ज़्यादा कोशिश किया कि इसको अच्छे से कंप्लीट कर लें। फिर इस तरीके से पढ़ाई करी। सेकेंड ईयर से ही हम लोग लगे थे, डीएस से भी वहीं से ही हुआ, यूट्यूब के थ्रू ही। माहौल ठीक था, मतलब पढ़ाई करने का वहाँ पर माहौल ठीक। पूरी मेहनत अपने आप करी है? हाँ, करेक्ट। क्योंकि मुझे याद आ रहा है मैंने पंकज से भी बात करी थी, तो वो भी सेम ये चीज़ कह रहे थे कि पढ़ाई हम लोग ने पूरी अपने मन से करी थी, डिस्पाइट डेट की पता था कि कॉलेज से नहीं है, बाहर हाथ मानना पड़ेगा। ही वाज आल्सो वेरी इमोशनल व्हेन ही गॉट टू नो दैट ही गॉट प्लेस। अच्छा लगता है एक टियर 3 कॉलेज से आके। अब मेरे ख्याल से आपका पैकेज अपने कॉलेज में भी हाईएस्ट में ही काउंट होगा अभी अगर। यस, नहीं, वन ऑफ माय फ्रेंड इन गूगल वंस, उसने गूगल में इंटर्न किया था 6 महीने, फिर अभी उसका शायद माइक्रोसॉफ्ट में हुआ है। एंड बाकी तो सभी ऐसे ही एवरेज पैकेज। ओके, तो एक चीज़ ये बताओ मेरे को कि कमिंग फ्रॉम टियर 3 कॉलेज जहाँ पे थोड़ा रिसोर्सेज कम रहते हैं, राइट, सारी मेहनत आपको अपने पीयर के दोस्तों के साथ अपनी मेहनत से करना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट ऑल लाइक डिफिकल्टीज डिड यू फेस ड्यूरिंग अ बीटेक? पढ़ाई तो चलो ठीक है, अपने डिग्री के तो अपन को पढ़ाई करनी है, बट उस डिग्री से जॉब नहीं लग रही है तो एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी पड़ेगी अपनी। तो आपको क्या लगा कि यार अगर वही चीज़ अगर आप एक टियर 1 में होते हैं लेट्स सपोज, या किसी आप अच्छे पे और अच्छा नेटवर्क होता है जहाँ पे आप 10 मेंटर्स हैं जो कि ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, तो आपको क्या हेल्प हो सकती थी? मतलब ये मैं उन लोगों के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो कि ऑलरेडी ये वीडियो देख रहे होंगे, टियर 3 टियर 4 कॉलेज से हैं, सब एम करते हैं कि सबको कॉलेज का डेवलपमेंट जॉब चाहिए, तो वो कैसे ये चीज़ नेविगेट कर सकते हैं? हाँ, ये तो है कि जब हम लोग तैयारी कर रहे थे तो वो कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है, ब्रेक हो जाती है। कभी कभी लगता है कि कभी कभी 8-9 घंटे पढ़ लिए और कभी 2-4 दिन ऐसे हो कि पढ़ाई नहीं हो रही थी, ये कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं हो पा रही थी। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए ज़्यादा सही पड़ता है कि अगर हम कोई कोर्स वगैरह पकड़े रहते हैं, और ऑनलाइन कोर्सेज की रेशियो आप जानते ही हैं कि शुरुआत तो सभी करते हैं पूरी एनर्जी के साथ, लेकिन हो सकता है कि 20% 25% खत्म करते करते सबकी एनर्जी लो हो जाती है। तो ये सब तो इशू रहते हैं सर। और कभी कभी जरूरी नहीं होता है कि हर एक क्वेश्चन का जो अप्रोच मतलब बताया गया हो वो आपको समझ में ही आ गया हो, ये सब प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर यही चीज हमें ऑफलाइन प्रोवाइड कर दी जाए तो ज्यादा बेटर रहता है। जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे 4 घंटे लग गए हैं, अगर कोई ऑफलाइन बंदा बता दे, समझाते, तो वो शायद 20 मिनट में 25 मिनट में समझ में आ जाए। ये सब तो थोड़ी सी स्ट्रगल रहती है। करेक्ट। आप अगर अभी आपको अगर आप अपने आप को मेंटर कर रहे होते हैं जो कि सेकंड ईयर में शुभम बैठा है, तो आप उसको क्या बताते हैं कि कैसे क्या गलती मत करना फोर्थ ईयर तक आते आते? पहली बात तो सर, जब सेकेंड ईयर में रहते हैं तो एक अच्छा गाइडेंस नहीं मिलता हम लोगों को। उनको ये लगता है ये कर लेते हैं और हम टोटली डिपेंडेंट रहते हैं साथ के लड़के जो पढ़ा रहे हैं उन्हीं पर। और अगर किसी को कनेक्ट भी करना चाहें कि सर गाइड कर दीजिए, कुछ अच्छा बता दीजिए क्या कैसे करना है, तो जो बताते हैं वो भी खुद भी अपने ही एक्सपीरियंस से बताते हैं। तब जरूरी नहीं कि सभी सही ही बता रहे हो। कोई कहता है कि ML कर लो, डेटा साइंस कर लो, कोई कहता है कि बैकएंड में कर लो, मर्न कर लो, लेकिन उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को क्या बेटर पड़ेगा वो केवल कैंडिडेट जानता है, उसका इंटरेस्ट किस में है। तो उसके अकॉर्डिंग वो जो होती नहीं कि हम इस बंदे को क्या पढ़ाएंगे ज्यादा अच्छे समझ पाएगा, ये फाइंड आउट करने में ही हम लोगों को सेकेंड ईयर में काफी समय लग गया था। कुछ महीने मैंने कैसे मन ट्राई किया, फिर लगा कि मन अच्छा नहीं लगा, मतलब मन ठीक नहीं लगा। फिर थोड़े बहुत समय में मैंने पाइथन ट्राई किया, पाइथन में भी मजा नहीं आया। लेकिन जब जावा मैंने ट्राई किया तो मुझे लगा हाँ जावा में ठीक ठाक लग रहा है। उसके उप्स कॉन्सेप्ट वगैरह क्या ही तगड़े चीज थे, उसकी जो मतलब इजी टू अंडरस्टैंड लग रहा था पूरा जावा। वही तो वही कि एक स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस की अभी रहती है, आप अपने आप सारे खुश करना पड़ती हैं चीज़ें, अपनी रिसोर्सेज, अपने फ्रेंड्स। ठीक है, कूल। आपने फिर एक्यो जॉब में डायरेक्ट प्लेसमेंट सर्विसेज में इनरोल किया था, उसके बाद फिर जर्नी कैसी रही? कितनी स्मूथ थी वो, या वो भी हार्ड थी आपके लिए? नहीं, उसके बाद तो ये समझ में आया कि मतलब कि किस तरीके से इंटरव्यूज वगैरह कंपनी में चल रहे हैं, उनकी डिमांड क्या है, कुछ के मतलब कि कंपनी के डिमांड के अकॉर्डिंग मैंने भी कुछ चीजें पढ़ी थी जो कुछ चीजें छूट गई थी। जब यहाँ पर आकर के मैंने टेस्ट वगैरह और इंटरव्यू वगैरह थे, फिर लगा कि हाँ ये चीज अगर मैं और पढ़ लूंगा तो ये इंटरव्यू स्पेसिफिक हो जाएंगे। उनके टेस्ट वगैरह, उनके पोर्टल पर पड़े हुए क्वेश्चंस, ये सब थी। और सब क्या मैं कुछ सजेस्ट कर सकता हूँ कुछ ऐड ऑन करने के लिए पोर्टल पर? आप वहाँ पे स्प्रिंग बोर्ड की क्वेश्चंस नहीं है, प्लीज वहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, ये वैसे पाइपलाइन में
ऑलरेडी ऐड हो जाएंगे। हम लोग और नए क्वेश्चंस बना रहे हैं, हम पुराने प्लस ऐड बना के इस बार में डालेंगे। हाँ वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि जो बंदा बिल्कुल जैसे डायरेक्ट प्लेसमेंट वाले बंदे हैं वो पढ़े तो हैं लेकिन क्वेश्चन ट्राई नहीं किए हैं, अगर उनको वो बना बनाया क्वेश्चन मिल जाएगा फिर तो उनका क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाता है। सही बात, ठीक है। फिर लोहिस में जब आपका प्रोसेस स्टार्ट हुआ, सो लाइक व्हाट वाज द सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर दिस राउंड, दिस कंपनी? फर्स्टली तो वो अपने एक पोर्टल पर मतलब खुद के पोर्टल पर एक टेस्ट लिए थे, कोडिंग का टेस्ट। मेरा उस वो कोडिंग टेस्ट हुआ था। फिर शायद वो जो पहली बारी आई थी वो किसी दूसरे पोजीशन के लिए आई थी, एसआरई की पोजीशन के लिए, तो उसमें मेरा एक इंटरव्यू हुआ था किसी दूसरी टीम में, तो उसमें मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था। बेसिकली टोटली वो डीएसए क्वेश्चन पूछी थी, मतलब जो इंटरव्यू थी हमारी मैंने केवल डीएसए का क्वेश्चन पूछे थे पहले राउंड में। फिर मुझे 2 दिन बाद कॉल आया कि आपका जो ये इंटरव्यू कराया गया था उस टीम की जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो गई है, लेकिन अभी किसी दूसरी टीम के लिए जावा, स्प्रिंग बूट और एसक्यूएल की प्रोफाइल के लिए एक हायरिंग आई है, मतलब कि कुछ वैकेंसीज हैं, तो उसके लिए आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है और आपको फिर से टेक्निकल इंटरव्यू 1, टेक्निकल इंटरव्यू 2 देना पड़ेगा। मैं दूसरी टीम के लिए फिर से मुझे मेरी इंटरव्यू कराई गई, वहाँ पर भी अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए। बेसिकली फर्स्ट राउंड वाज द क्वेश्चंस व्हिच वाज आस्क्ड टू मी इन फर्स्ट राउंड बेसिकली इन डीएसए एंड ओप्स कॉन्सेप्ट्स, वो भी अच्छा गया था, उसमें भी क्वेश्चन अच्छे पूछे गए थे। फिर सेकेंड राउंड में there are 2 interviewer who ask me questions in the PP and graph related questions and some database SQL queries questions. कूल। फिर जब फाइनली पता चला कि सिलेक्शन हो गया इतनी मेहनत के बाद, 4 साल बीटेक और 1 साल ऑलरेडी बीटेक के बाद, कैसा लगा, कैसे एंजॉय किया, कैसे? अरे सर बताओ, अरे घर वाले तो बहुत ज़्यादा खुश हुए कि उनका कहीं तो हुआ, इतनी ज़्यादा इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन कहीं हो नहीं रहा, एटलीस्ट कहीं हो तो गया। उनको ये पैकेज वैकेज से मतलब नहीं था, उनका ये मतलब था कि हो गया कहीं पर। क्या क्या रिएक्शन था जब आपको पता चला? मेरा भी बिल्कुल मतलब ये था कि चलो कि जो मैं जर्नी कर, मज़ा तो आ रहा था इस जर्नी में, डीएसए सॉल्व करना, डेली 5, 6, 10 ऐसे क्वेश्चन करना, फिर कुछ स्प्रिंग बूट के कॉन्सेप्ट्स को जानना, डेटाबेस के साथ जो कोई प्रोजेक्ट मैं कर रहा था उस प्रोजेक्ट को अच्छे से समझना, मज़ा तो आ रहा था। लेकिन ये हुआ कि चलो ठीक है, अब मुझे एक ऐसा रहेगा कि एक जो स्थिरता आ गई है कि हाँ अब ठीक है, एक जगह पर मिल गया है, कहीं पर जॉब मिल गई, दैट्स इट। काफ़ी अच्छी कंपनी है, बेंगलोर लोकेशन है, पैकेज अच्छा है, ऑलमोस्ट एक्यो के वहाँ पे 30-35 स्टूडेंट्स ऑलरेडी वर्किंग है। मज़ा तो आपको बहुत आने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, प्लस एक बड़ी एमएनसी कंपनी है, राइट, बाहर की कंपनी है जो इंडिया में काम कर रही है, तो एक्सपोजर आपको बहुत मिलने वाला है। पहली कंपनी से आप कितनी अच्छी स्टार्ट हुई है, तो अमेजिंग। एनी थिंग फॉर एक्यो जॉब टीम फाउंडर्स, कुछ बोलना चाहोगे वो लोग जो सब वीडियो देखेंगे? Everything is good and the process, everything and support, whatever assistance you guys are providing, all awesome, really awesome, very interactive persons. Tarun, especially thanks to Tarun, he is also very much supportive. थैंक यू शिवम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम एक्यो जॉब टीम एंड आई विश यू लक। अच्छे से ऐसे आगे बढ़ो, बहुत मेहनत करी है, ये जीत अच्छी लगनी चाहिए बहुत आपको।